प्रश्न हैं कि पहला प्रश्न ये कि क्या जो रोग होता है वो पर्टिकुलर किसी कर्म के किए जाने के कारण ही होता है। ये बिल्कुल सत्य है। इस पर एक बहुत बड़ा विज्ञान है और ऋषि मुनियों ने इस पर बहुत काम किया है। हमारे ऋषि मुनियों ने भारत में इस पर बहुत काम किया। इस पर एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आपको तमाम चीज़ें लिखा पढ़ी में भी मिल जाएंगी कि कौन से किस प्रकार के कर्म किए गए हैं, इस प्रकार के कर्म किए जाने से इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो वो कौन सा कर्म है या कौन सी स्मृति है जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर उत्पन्न होता है? अभी जैसे मैंने पहले भी आपको आग्रह किया था कि कोई भी रोग शरीर में नहीं होता है। Gurudev again previously told you that no disease happens in the physical body. It is only reflected or shown in the physical. कि ये मानसिक हमारा जो सोच विचार है, हमारा वातावरण जो दूषित हो गया है चारों ओर मानसिक रूप से, जो विचारों का जो गंदा नाला बह रहा है चारों तरफ हर आदमी के, वो रोग ज़्यादा उत्पत्ति का कारण बन रहा है। उसके पीछे सबसे जो रोग बनने का सबसे गहरा कारण है वह कारण सेक्सुअल थॉट सबसे ज़्यादा है। इस पर एक लंबी चर्चा हो सकती है क्योंकि एक बार का पूरा आपका जो भारत दौरा है, पूरा सारे सेशन इसी में जा सकते हैं। बिल्कुल गुरुदेव। और तब भी शायद पूरा नहीं पड़ेगा इस चर्चा में, लेकिन इस चर्चा में ही रोगों का हल है। रोगों का हल भी जी इसी मूल में छिपा हुआ है। बिल्कुल गुरुदेव। हमारे महापुरुषों ने साधना में इसी को मुख्य विषय बनाया है। इसी से बचने के लिए बार बार हर महापुरुष ने उपदेश दिए, क्योंकि हमारे जो इस देश के हमारे महागुरु गुरु थे, वो सब अच्छी तरह जानते थे और जानते हैं कि यह काम वासना ही, जो अतृप्त काम वासना है, यह ही सभी रोगों के मूल में है, यही आधार है। यस, एंड गुरुदेव ये भगवत गीता में भी यही है कि हे अर्जुन तू इस दुर्जय काम रूपी शत्रु को मार। मुसलमान में इसी को काफिर कहा गया, उन्होंने कुछ और समझा। गुरुदेव आपने ऐसा रहस्य खोल दिया और प्रमाण पूरे भारत की इतिहास की समीक्षा आपने रख दी। एक जिला में एक अस्पताल, कोई रोगी नहीं, निरोगी भारत। इसीलिए निरोगी भारत जीवन में गुरुदेव, समाज में इसीलिए यम नियम जो स्वाभाविक में था, परंपरा में थी। हाँ, हमारे महापुरुषों ने शुरू में ही संयम को, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जी जितने भी हमारे अष्टांग योग बताए, शुरुआत में साधन बताए कि ये साधना करिए, पहले इससे मुक्ति पाइए, इसको संतुलित करिए। तो क्या यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो ये बगैर इनसे पार पाए आगे बढ़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल। इसीलिए दरबार जब लोग आते हैं तो सबसे पहले उनकी काम वासना का ही शमन किया जाता है और
अनावश्यक कामुकता और काम वासनाएं नष्ट की जाती हैं। जैसे अभी आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग आंख बंद करके देख सकते हैं, किसी के अंदर भी एक भी काम वासना किसी में नहीं उठ रही है। सभी लोग चेक कर लें, किसी में भी एक काम वासना का अंश नहीं है। कामुकता उठ नहीं रही है, उठना छोड़ो, आ भी नहीं रही है, ला भी नहीं सकते। यही स्वास्थ्य की निशानी है और यही महादेव का परिचय है। सिर्फ पूरी सृष्टि में सिर्फ महादेव ही काम को भस्म कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। जो प्रश्न था उसके उत्तर में इतना कहना चाहेंगे कि इन अतिरिक्त काम वासनाओं के साथ साथ क्षेत्र जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की जलवायु का भी प्रभाव इसको कम या ज़्यादा कर सकता है। जैसे आपके इधर की बात करें तो जल की अशुद्धि बहुत ज़्यादा है। सूक्ष्म में जल की अशुद्धि सबसे ज़्यादा है, और जल में अशुद्धि होने के कारण आपके इधर जो सबसे ज़्यादा रोग हैं वो आंतों के रोग हैं, कोलोन संबंधी रोग हैं, और महिलाओं को यूट्रस जननांग सूक्ष्म में बहुत ज़्यादा, उसके कारण कोलोन संबंधी रोग और साथ में जननांग जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं उनमें रोग ज़्यादा बन रहे हैं। पूरी तरह से समाप्त करने की क्षमता भी रखता है कि वहाँ से ये सभी रोग सदा के लिए विदा हो सकते हैं। बशर्ते जो उस देश का जो राजा होता है, जो उस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली होती है, जो सभी से जुड़ा होता है, वह संकल्प लेकर के दरबार की वैदिक प्रक्रिया का पूरे अपने राष्ट्र के लिए संकल्प कर ले। तो कहीं से भी किसी भी राष्ट्र से उसके राष्ट्राध्यक्ष के संकल्प के द्वारा वैदिक प्रक्रिया उस अनुष्ठान को कर लेने के पश्चात उन महामारियों पर भी अंकुश बहुत आसानी से पाया जा सकता है। और ऐसा हमारे देश में होता रहा है, हमेशा होता रहा है जी। कि मात्र राजा के संकल्प से प्रजा के सारे कष्ट जाते रहे, चाहे सूखा पड़ा हो, चाहे बाढ़ रही हो, चाहे महामारी आई हो, मात्र राजा के संकल्प से पुरोहित के सामने, गुरु के सामने और अनुष्ठान कर लेने मात्र से वो चीज़ें नष्ट हुई हैं। ऐसे हज़ारों प्रमाण हैं। जी।